So, hi traders, welcome back to the new day, new week, new video. मंडे आज प्राइस एक्शन देख लेते हैं। अभी तो पहले रिमूव कर लेते हैं सब कुछ। डेली पे चलते हैं। डेली पे अगर आप देखो तो आज का प्राइस कैसे ओपन है। हाँ, बाय द वे आज ये डेली कैंडल भी 3:30 बजे ओपन हुई है। सेम एज यूएस सेशन भी, जो यूएस सेशन एज इन स्टॉक मार्केट, वो 8 PM की जगह अब 7 PM ओपन होगा अब नॉर्मल टाइम्स पे। प्लस जो 6:30 वाला फोरेक्स टाइम है यूएस में ओपन होने का, वो 5:30 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 आवर ईच शिफ्ट हो गए। सुबह 4:30 AM से 3:30 AM हो गया जो गोल्ड वगैरह ओपन होता है। तो देखे तो अभी आज मॉर्निंग में हुआ क्या, प्राइस एक्शन देखते हैं। मार्केट ओपन करता है एंड डायरेक्टली नीचे जाता है, मतलब और ऑलमोस्ट कितना, अगर ये कितना है 3% का मूव है तो ऑलमोस्ट 1.5%, ऑलमोस्ट आधा रिकवर कर गया 750 पिप्स। बट इसका ये है सिनेरियो कि अगर आप देखो ना, ये फिर से एक चैनल में आ गया। आपको चैनल दिख रहा है ये, जो पिछला चैनल कंटिन्यू हो रहा था ये वाला, ये इसी में ही आ गया फिर से ये। प्लस अगर आप देखो तो इसका गोल्ड का आज ओपन करते कोई वीक नहीं अपसाइड। तो क्या चांसेस है कि गोल्ड ओपन हुआ है यहाँ पे, ये सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करने आया है एंड ये अपसाइड चल जाएगा। बट देख रहे हो आप, जैसे साइडवेज एक्शन है, क्या पता है अभी चैनल में ही रहे, ऐसे भी हो सकता है। तो वेनेसडे को सीपीआई भी है, तो क्या चांसेस है कि आज ही ये हो सके, मूव दे पाए। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है। आइडियल बाइस मेरा सेलिंग के लिए, बट थोड़ा ऊपर से है, चैनल के पास है। तो अगर देखो गोल्ड ओपन एंड स्ट्रेट अप डंप्ड बट क्लियर द मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी एट द बॉटम। ये सबसे नीचे वाला वो है जो रेंज बताई मैंने, इनसाइड कैंडल है अभी तक जिसमें चले हुए। बट अगेन केम इन पैरेलल चैनल के अंदर ही आ गया। सो आइडियल ट्रेड तो सेल का होना चाहिए कि इनसाइड मैं यहाँ सेल करूँ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ। आइडियल तो यही होना चाहिए, क्योंकि अभी डायरेक्शन तो पता नहीं है। द मूव वॉज लाइक, ये 1500 पिप का मूव था, उसके बाद मार्केट साइडवेज टू बुलिश, मतलब पुल बैक ले रहा है। तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है कि रिकवर ना कर जाए पूरा। बट मैं कहाँ रॉन्ग हो जाऊँगा बेरिश के लिए। बेरिश के लिए आई वुड बी रॉन्ग कि अगर किसी सेशन में ये यहाँ कहीं तक रिकवर कर जाता है तो मैं रॉन्ग हो जाऊँगा चैनल के बाहर। वरना अगर चैनल के पास से रिजेक्शन आती है तो आइडली ये फिर लो लो लगाएगा, इस लो तक आ जाएगा। तो लेट्स बी बियरिश, कोस ज़्यादा मैट्रिक्स उसी पे दे रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ऐसी सेम कैंडल कहाँ बनी थी ओपन करते ही, इतनी बड़ी ओपन करते ही यहाँ पे आई थी। थोड़ी सी ने भली अपसाइड आया था ये, बट मेजोरिटी से ने यूएस सेशन में यहीं पे क्लोज करा था डाउन साइड के लिए। तो ये कि ऐसा नहीं सोच सकते कि हम के ओपन करते नीचे गया तो बुलिश हो जाएगा, नहीं। अभी में भी थोड़ा बियरिश रहते हैं आज के लिए। सीपीआई में देखते हैं, सीपीआई में अगर कुछ मूव आता है। मैंने ये कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, ये तो आप पढ़ लेना। इसको मैं भी साइड में देता हूँ। मेरा ये जो बॉक्सेस है, ये ये है 12:30 से 2:30 के बीच में, 2 घंटे का। 1 आवर बिफोर लंदन सेशन एंड 1 आवर आफ्टर लंदन सेशन, ये मेरे जोन्स है। सेम एज दिस 5:30 4x टाइम यूएस का, एंड 7:30 जो आधा घंटा यूएस सेशन के बाद का होगा। तो इसमें मैं हंट करूँगा। आइडली तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। आइडली मेरे को लगता नहीं इतना बाहर जाएगा ये चैनल के। बट हाँ, वीक बना सकता है 1 आवर की, यहाँ पे ये वीक बन सकती है ऐसी वीक। मे बी अप साइड जाए फटाफट एंड कैंडल यहाँ कहीं क्लोज कर दे, तो एक सेल का ट्रेड ऐसा बन सकता है। बट आइडली मैं इस सेशन के बीच में देख रहा हूँ इसको। कितना अभी 10 1.5 घंटा है, नहीं अभी तो है 2 2.5 घंटा है फिर तो। तो देखते हैं गोल्ड का ये बेयरिश रखते हैं अभी तो प्लान। अगर अप साइड जाता है तो फिर अपडेट करेंगे अपन प्लान थोड़ा। और बीटीसी में चलते हैं। बीटीसी में क्या है, बीटीसी अच्छा रिकवर कर रहा है, मेरे वो सेलिंग एरिया पे आ रहा है। अगर आप देखो तो कल यहाँ पे ये अपसाइड गया नहीं, डाउन नहीं डाउन आ रहा है। अगर हम डेली कैंडल भी देखें तो आज की तो कैसी हुई, ओपन हुई है, थोड़ी सी विक बनाई है बट कोई लिक्विडिटी आउट नहीं करी इसने। तो वी कैन बी श्योर कि इन डाउन साइड आएगा। क्योंकि न्यू वीक है तो मे बी वीक बनाने जा रहा है। प्रीवियस वीक की कैंडल देखो हमने क्या बनाई है इसने। सारी नीचे रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज कर दिया। तो बेरिश अभी तक का। बीटी से आफ्टर डेली हैजंट स्विप एनी लिक्विडिटी, तो बट इट्स रिकवर कर रहा है। तो आइडली तो इसको प्रीवियस डे हाई या ये डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है जो मैंने ब्लैक लाइन्स मार्क करी है, तो यही है, यहाँ से सेल करेंगे इसको। बीटीसी का प्लान तो सिंपल है, इसको तो मैं सेल करूँगा और होल्ड करूँगा। सेम ये वही है, 12:30 से 2:30 एंड 5:30 से 7:30 का जोन, इसमें मैं हट करूँगा। थोड़ा देखते हैं जरा इसमें ट्रेड्स कितने मिलते हैं इस एरिया में। क्योंकि प्रीवियस वीक में इस सेशन में इन एरिया में ही ज़्यादा प्राइस एक्शन बनता है। अगर इसमें कहीं पे ये पुल बैक लेता है तो आइडली कंटिन्यूशन आएगा, या कहीं रिवर्सल लेता है तो इसी बॉक्स के अंदर होता है। तो ठीक है, जो भी होता है मैं लंडन सेशन में अपडेट करता हूँ इस बॉक्स के अराउंड क्या स्टेटस बनता है। आइडली तो बीटीसी को तो यहीं से शॉर्ट करना है, या तो प्रीवियस डे हाई से या थोड़ा ऊपर से। ये सेल ही है बीटीसी में, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भली भाग जाए फिर ऊपर ही।
तो ठीक है, मिलते हैं अब लंदन सेशन में। सो देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन है अभी। 5:30 हो गए, तो ये यूएस सेशन मतलब जो प्री यूएस सेशन होता है फॉरेक्स टाइम वो ओपन हो गया। क्योंकि 1 आवर अब जल्दी ओपन होया करेगा 6:30 से 5:30। तो मैंने आज वही मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि गोल्ड बेयरिश है, तो पुल बैक पे यहाँ पे एक फिर वैल्यू गैप था 1 आवर का, अगर आप देखो तो यहाँ पे उससे काफ़ी अच्छी रिजेक्शन है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एक ये जो ये अच्छी सी सेलिंग कैंडल बन रही थी यहाँ से, लग रहा था कि प्राइस स्लिप हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एंट्री करी। मेरी एंट्री से ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पिप्स की रही, बट मैंने कोई प्रॉफिट नहीं बुक करा। इसका एक ही रीज़न था, क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था 50 मिनट का, उसको प्राइस ने रीबैलेंस नहीं करा था। तो मैंने उसी उस पे उसी पर्पज़ से कि इसको नहीं करते हैं बुक, ये गिर जाएगा ऊपर जाके, बट इसने इवेंचुअली मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। मैं स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी था, क्योंकि आई वॉज सो श्योर कि ये नीचे चल जाएगा, बट इवेंचुअली देखो ये पैरेलल चैनल में आ गया फिर से। तो अभी क्या प्लान है, गोल्ड फिर से अपर चैनल से कहीं से गिरेगा तो मैं शॉर्ट करूँगा इसको। जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं कुछ इस पर एक्स्ट्रा नहीं सोचने वाला। हाँ, अगर तो ये यहाँ कहीं से अगर शार्प रिजेक्शन दिखाता है, मेरा ऐसा है कि आई वांट कि अगर ये हाई स्वीप हो जाए तो इट वुड बी बेटर। ये हाई नहीं चाहता ये, तो फिर मे बी क्योंकि इसने फेयर वैल्यू गैप रीबैलेंस करा है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाले ट्रैप होंगे। प्लस यहाँ पे एक 5 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप भी, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि प्राइस बाहर जाता है, इवन तो इसके अंदर क्लोज नहीं करता, वो अलग मैटर है। बट क्या है, प्राइस माइट गो धीरे 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 करके, एंड यहाँ से अगर सेल करता है तो मे बी ये चैनल तोड़ दे एंड डाउन साइड आ जाए। आई एम बेयरिश ऑन गोल्ड, अभी मेरा कुछ नहीं है बायस बुलिश का, क्योंकि अभी साइडवेज है। अनलेस डेली कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करती है अपसाइड, तो मैं बुलिश हूँ। अभी मैं बेयरिश हूँ पूरा, एटलीस्ट जब तक ये लिक्विडिटी नहीं टेक आउट होती है। बीटीसी आने वाला है, इसको तो मैं श्योर शॉर्ट सेल करूँगा। इसमें तो काफ़ी अच्छा ट्रेड बनेगा, इसको तो लंबा होल्ड कर सकती हो, क्योंकि अगर आप देखो ना आज ओपन करते ही है, यहाँ कहीं ओपन करा है इसने कोई लिक्विडिटी नहीं टेक आउट करी इसने, ओपन करते साथ ही इसने सीधा ऊपर ही भागना चालू कर दिया। तो देखते हैं यहाँ कहीं से अगर मिलता है शॉर्ट तो विल शॉर्ट, और यहीं कहीं से मिलता है तो ये दो सिनेरियो, यहाँ कहीं से मिलता है एल शॉर्ट। तो ठीक है, मिलते हैं अब 8 PM के आसपास, अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं अपडेट करता हूँ उसमें। सो हाई ट्रेडर्स, अभी मैंने ट्रेड लिया था एक बिट गोल्ड, मैंने आपको बताया था इसका मतलब इतना ही बताया था, ये वाले का बताया था पिछले का। इसका सोल रीज़न मैं ये बताता हूँ आपको। पैरेलल चैनल था गोल्ड, बट अगर आप देखो ना यहाँ पे ये 5:30 कैंडल ओपन हुई थी, ये 4x टाइम ओपन है, न्यू टाइम 6:30 वाला 1 आवर अर्ली। तो प्राइस ओपन करता है अपसाइड जाता है, तो मेरा एक लॉजिक था ये कोई तो लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है, तो सबसे क्लोज लिक्विडिटी तो यही है। अगर प्राइस यहाँ तक जाता है तो आइडली तो फिर बेयरिश वो वीक हो जाएगा ना। अगर उसको चैनल ब्रेक करना है, उसको क्लोज की लिक्विडिटी चाहिए एंड वहीं से वो डंप करना चाहता है। अब ऐसा है कि गोल्ड क्योंकि साइडवेज है, तो चांसेस थे कि यहीं से अपसाइड यहाँ से डाउन साइड चल जाए पुल बैक लेके, बट इसने एक बार फिर से यहाँ तक रिकवर करा अपसाइड। इस रिकवरी में मेरा ब्रेक इवन चला गया, अगर मैं दिखाता हूँ आपको एंट्री। दिस इज़ माई एंट्री यहाँ पे। यहाँ मैंने सेल किया था जब बाइंग कैंडल बन रही थी, ऐसे मेरा इसके ऊपर का था, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये यहीं से जाएगा सेलिंग। अगर अब मैं ऑलमोस्ट दिखाऊँ आपको मेरी एंट्री से ऑलमोस्ट कितना गिरा है, एंड मेरा टारगेट इस यहाँ कहीं का ही था, लो का ही। मतलब आइडली तो मेरा ये स्लो का है, क्योंकि ओ टी के अंदर आता है, तो लॉन्ग टर्म टारगेट इज़ दिस। बट अगर देखो तो आप ये यहाँ से ऑलमोस्ट 370 पिप गिरा, तो ऑलमोस्ट मतलब रख लो उसको 75 $70 यहाँ पे मेरे गए हैं। यहाँ पे मैंने $60 बुक नहीं करे, तो 130 $140 यहाँ पे मैंने बुक नहीं किए। ये रिवर्स कर सकता है क्योंकि साइडवेज है, चांसेस है यहाँ से डंप कर जाए इसके बीच में करे, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मेरे को। एक बार मैं आपको ये डिप दिखा देता हूँ। ये बी टी सी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बी टी सी मेरा सेलिंग का प्लान है यहाँ से, क्योंकि अगर आप देखो ना आज जिसने ठीक ठाक रैली करी है, ओपन करते ही भागा है अपसाइड, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जिसको टेस्ट करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ है, मैं फिर अनलकी हो सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे ये वो एरिया है जो डेली का मतलब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर का, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप। तो मैं अनलकी हो सकता हूँ कि मेरा स्प्रेड में यहाँ पे ऐसा चल जाए, बट मैंने इसको रखा तो ठीक ठाक है कि $400 के आसपास का मैंने मतलब पॉइंट्स का मैंने ऐसा रखा है। तो देखते हैं अगर गिरता है तो ठीक है। आइडली मेरा टारगेट इज़ दिस 65,521, क्योंकि अगर आप देखो बड़ी क्लीन ट्रेंड लाइन बना के आ रहा है नीचे यहाँ से, चांसेस है कि अपसाइड चल रहा है, बट आई एम बेयरिश ऑन बीटीसी, तो यहाँ से मैं सेल का ही देख रहा हूँ।
अभी ये लास्ट ट्रेड ऑफ द डे है मेरा। क्योंकि मेरा सेल का बताओ क्यों प्लान, क्योंकि अगर आप देखो नेस्डैक भी गिर रहा है तो हाई चांसेस है कि बीटीसी थोड़ा टाइम लेगा लेकिन डंप होने का हाई चांसेस है। तो यही है बीटीसी एंड इसका तो मैंने देख लिया। गोल्ड का, गोल्ड इज साइडवेज तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, रिकवर कर रहा है अभी ये। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल जो भी होगा एनालिसिस। आज का कुछ इंटरेस्टिंग देखना। हाँ, बीटीसी गिर जाता तो आई मेक अराउंड $180 यहाँ पे। तो इसका मैं आपको कल अपडेट देता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अब मेरा ट्रेड चल रहा है बीटीसी का। ये देखो सेल 0.05 से ऑलमोस्ट ब्रेक इवन चल रहा है, यहीं की सेल किया मैंने। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल ट्यूसडे को, देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।